दोस्तों नमस्कार। चुनाव की श्रृंखला में आज बात करते हैं उदयपुर लोकसभा राजस्थान की 2024 में जो आम चुनाव हो रहा है उसकी चर्चा कर रहे हैं। इस चर्चा में हम कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के जो 8 विधानसभा क्षेत्र इनके अंतर्गत आते हैं उनकी गणना के अनुसार हम आपको बता रहे हैं। अन्य लोगों को हमने जोड़ा नहीं है इसमें। तो इस प्रकार उदयपुर लोकसभा में अभी जो वर्तमान में सिटिंग अर्जुन लाल मीणा भारतीय जनता पार्टी से सांसद, इनको 8,71,000 वोट मिले थे और करीब करीब ये 4.25 लाख वोटों से 437 से इन्होंने जीत दर्ज की और वोट का परसेंटेज इनका 60 रहा। इनके सामने रघुवीर मीणा थे कांग्रेस के, उनको 433 से 131 वोट मिले हैं और 30%, ठीक 50 आधा, यानी कि भारतीय जनता पार्टी को 60 और इनको 30 मिले हैं। बहुत बड़ा अंतर है। इस अंतर को पाटना बहुत बड़ी ही चुनौती है कांग्रेस के लिए। 2024 ने कांग्रेस ने यहाँ प्रत्याशी चेंज किया तो भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर प्रत्याशी चेंज किया। यहाँ मन्ना लाल राउत भारतीय जनता पार्टी से और ताराचंद मीणा कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं। 8 विधानसभा क्षेत्र हैं यहाँ आए हुए। इन 8 विधानसभा में कांग्रेस के पास में 1 विधायक है, भारतीय जनता पार्टी के पास में 5 है और 2 ट्राइबल पार्टी है, उसके 2 विधायक हैं। दरियावाद और आसपुर से जो जीते हैं दोनों पार्टियों को उन्होंने एक तरफ किया। ये नई पार्टी आदिवासी ट्राइबल एरिया की 2 पार्टियाँ हैं और 1 सीट बांसवाड़ा की लोकसभा की लड़ रहे हैं, जिसमें कांग्रेस ने वॉकओवर भी दिया है, समर्थन दिया है इंडिया गठबंधन। तो 8 जो विधानसभा क्षेत्र है गोगुंदा, जाडौल, खेरवाड़ा, उदयपुर ग्रामीण, उदयपुर शहर, सलूम्बर, दरियाबाद और आसपुर, ये 8 क्षेत्र है। 8 क्षेत्र में बात करें विधानसभा वार कि किन को कितने कितने मत मिले, तो पहले बीजेपी की बात कर लेते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को गोगुंदा विधानसभा से 87,827, जाडौल विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी को 75,537, खेरवाड़ा विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी को 60,098, उदयपुर ग्रामीण से भारतीय जनता पार्टी को 1,03,039, उदयपुर शहर से भारतीय जनता पार्टी को 57,467, सलूम्बर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी को 80,086, दरियाबाद विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी को 76,964, आसपुर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी को 64,802। तो इस प्रकार भारतीय जनता पार्टी को 8 विधानसभा क्षेत्र में 5 में जीत दर्ज की है। गोगुंदा सीट भारतीय जनता पार्टी ने निकाली है, तो जाडौल सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई है विधानसभा की। उदयपुर ग्रामीण भारतीय जनता पार्टी के पास में है, उदयपुर शहर भारतीय जनता पार्टी के पास में और सलूम्बर भारतीय जनता पार्टी के पास, ये 5 सीट। 1 सीट कांग्रेस ने गेंद की है यहाँ पर, खेरवाड़ा से कांग्रेस जीती है और 2 पे दरियाबाद और आसपुर में बीटीपी है, भारतीय ट्राइबल पार्टी, आदिवासी पार्टी बाप। अब इस कड़ी में कांग्रेस को विधानसभा वार आपको बताएं कि कितने मत मिले हैं। गोगुंदा विधानसभा से कांग्रेस को 84,162, जाडौल विधानसभा से कांग्रेस को 70,049, खेरवाड़ा विधानसभा से कांग्रेस को 77,342, उदयपुर ग्रामीण विधानसभा से कांग्रेस को 75,693, उदयपुर शहर विधानसभा से कांग्रेस को 64,895, सलूम्बर विधानसभा से कांग्रेस को 65,395, दरियाबाद विधानसभा से कांग्रेस को
46,445 और आसपुर विधानसभा से कांग्रेस को 31,630। इस प्रकार ये विधानसभा में वोटिंग रही। जो अभी दिसंबर 2023 में ही परिणाम आए हैं, विधानसभा के चुनाव हुए थे और लगभग 4 महीने 5 महीने, यानी राजस्थान में हर बार में विधानसभा चुनाव के जस्ट ठीक 4 महीने 6 महीने बाद में लोकसभा के चुनाव आ जाते हैं। उसके हिसाब से आपको ये 8वां विधानसभा के बारे में चर्चा की। भारतीय जनता पार्टी को यहाँ 6.5 लाख मत मिले हैं, तो 5.25 लाख 5,15,000 मत मिले हैं कांग्रेस को। तो यहाँ करीब करीब 1,30,000 का गैप, 1,30,000 इनको ज़्यादा मिले हैं भारतीय जनता पार्टी को। तो यहाँ पर वैसे ही भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी है। 4 लाख से ऊपर इन्होंने जीत दर्ज की है पिछली 2019 की, लेकिन अब की बार थोड़ा माहौल बदला है 2019 से। उस माहौल के हिसाब से ऐसा लग रहा है कांग्रेस भी कुछ अच्छा प्रदर्शन कर रही है। और जो 2019 के अंदर धरातल पे जो भारतीय जनता पार्टी दिख रही थी, ऐसा थोड़ा महसूस कम हो रहा है। क्यों हो रहा है उसके कारण, हालांकि जितने भी सर्वे हैं, सर्वे के अनुसार 25 सीट भारतीय जनता पार्टी को नो डाउट दे रहे हैं। सारे सर्वे एच वो क्यों दे रहे हैं, वो ये भी सुन रहे हैं, सर्वे वाले इसके बारे में ये अपना तथ्य बता रहे हैं कि हम ये देख भी रहे हैं कि हाँ, वो जो 2019 में जो प्रचार था मोदी जी की जो लहर थी, वो लहर अभी नहीं है। फिर भी मोदी जी की पॉपुलरिटी ज़्यादा है, चाहे कैंडिडेट कैसा भी हो। तो भारतीय जनता पार्टी ने लगभग आधे से ज़्यादा यहाँ कैंडिडेट बदले, नए कैंडिडेट आ गए हैं। कुछ कैंडिडेट आयात भी हो गए हैं, जो कांग्रेस से आए या अन्य पार्टी से आए, तो उनको भी भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है और दे रही है हर राज्यों में। तो उनका ये सर्वे वालों का ये अपना तथ्य है कि जो वोट का जो गैप है, वो ये कह रहे हैं हाँ कांग्रेस अच्छा कर रही है। समाचार पत्रों में सब जगह ऐसा कथित हो रहा है कि कांग्रेस कर रही है। एक तो कांग्रेस के पास में संसाधनों की कमी है। भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले में अगर संसाधन की बात करें तो लगभग नील के बराबर लग रहा है लोगों को। इतना हाईटेक प्रचार भारतीय जनता पार्टी करी, यानी कि हिंदुस्तान के अंदर जितने भी ऐप, टीवी, मोबाइल, कहीं कोई जरिया है अगर है, उस सारे जरिए पे आप खोलते हुए पहले भारतीय जनता पार्टी का ऐड आएगा। ऐड में बहुत बड़ा ऐड दे रही है, बहुत बड़ा खर्चा कर रही है। रैली में बहुत बड़ा खर्चा हो रहा है। जितनी भीड़ है जुटे जा रही, लाया जा रहा है, उसमें संसाधनों को जो लगाया जा रहा है, तो वाकई एक देखा जाए तो देश किस तरफ जा रहा है अभी भी, ये भी एक सोचने का विषय है। मतलब एक तरह से शिक्षा का अभाव अगर मैं कहूँ तो, बुरा आप हो सकता है किसी भाई को सुनने में ये बुरा लगे, लेकिन ये बात सही है। शिक्षा अगर है, और आजकल जो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म इतना हर व्यक्ति के पास में एंड्रॉयड मोबाइल है, कहीं कोई भी कोई तरह की सूचना आप सीधी उसके पास में पहुंचा सकते हैं। फिर भी लोगों को दिखाने के लिए शक्ति प्रदर्शन, ये जो रैलियाँ भीड़ हो इकट्ठा कर रही है, अगर इनमें सत्ता का जो सत्ता पार्टी है वो सत्ता का बहुत दुरुपयोग भी करती है और देखा भी जा रहा है। मैं एक छोटा सा आपको उदाहरण दे दूं। एक दिन का एक गरीब परिवार है जिनके पास में साधन नहीं है अपना खुद का, वो बस स्टैंड पर शहर में अपना सामान लेने के लिए आए थे रोज़मर्रा का, और उनका गांव करीब 25 किलोमीटर दूर था। तो वो जाने के लिए वहाँ उसको घंटों बैठे रहना पड़ा, उनको कोई साधन नहीं मिला। क्यों साधन नहीं मिला कि उस दिन उस इलाका में भारतीय जनता पार्टी की रैली हो रही थी। तो जितने भी राजस्थान क्या हिंदुस्तान के अंदर जहाँ जिसका शासन है, तो सारे के सारे जो साधन है वो वहाँ लगा दिए जाते हैं।
मतलब यहाँ तक इतना भी ख्याल नहीं रखा जाता है कि कुछ तो वैकल्पिक प्रबंध होना चाहिए। मान लीजिए कोई स्टेशन से अगर दिन में 20 गाड़ी बस निकलती है तो उस दिन ऐसे में कम से कम 1 या 2 गाड़ी तो कम से कम वहाँ होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। कोई कहने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। आप कहते रहो करते रहो, सारे के सारा प्रबंधक वहाँ लगा हुआ रहता है, जिसका भी शासन है। ये बात सत्य है, इससे नकारा नहीं जा सकता। तो आज हमने आपको उदयपुर लोकसभा राजस्थान के बारे में बताइए, जो हमारा जानना है, हमारा जो अनुभव है और आंकड़े के अनुसार हमने दोनों को ये आपको बताया। आपको कैसा लगा इसका कमेंट ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार। और मेरे YouTube चैनल भवानी एस चौधरी को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके और सहयोग कीजिए। राजस्थान की चुनावी कड़ी में अभी 2024 के जो चुनाव हो रहे हैं, मैंने सभी 25 लोकसभा के वीडियो मेरे YouTube चैनल पर बना के डाले हैं। जो भी मेरे पास में ये जानकारी थी, मैंने जानकारी अपडेट की। आगे और कोई जानकारी होगी तो हम अपडेट करेंगे, आपसे शेयर करेंगे। तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सहयोग के लिए।